है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर आपके यूपी टेट के लिए एक और बेहतरीन क्लास आपके सामने उपस्थित हो चुकी है। जल्दी से सब लोग लाइव जुड़ जाएंगे क्योंकि हिंदी की यह क्लास आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। पूरी क्लास को देखिएगा। इस क्लास में हम आपको 60 प्रश्न कराने वाले हैं। पहला प्रश्न एमसीक्यू, फिर उसके बाद 2 वन लाइनर, फिर एमसीक्यू, फिर 2 वन लाइनर। यही पैटर्न हम फॉलो करेंगे परीक्षा तक। तो जुड़िए आज ही हमारे साथ और डेली 60 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट को हम कराते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज के क्लास का पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। मतलब क्रोध का क्या पर्यायवाची है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है कि गुस्सा, बी ऑप्शन शांति, सी ऑप्शन प्रेम और डी ऑप्शन दया। जल्दी से बता दीजिए क्रोध का पर्यायवाची क्या होगा। चलिए, बिल्कुल, अगर बात की जाए क्रोध के पर्यायवाची का तो क्रोध का पर्यायवाची जो होगा वह होगा गुस्सा। अगर यही पूछा जाएगा क्रोध का विलोम शब्द तब आप शांति मारेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर पर्यायवाची की बात हो रही है तो यहाँ पर गुस्सा यानी ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आइए और देखते हैं अगला प्रश्न क्या करा है। कहा जा रहा है कि क्रोध का विलोम शब्द क्या है, तो अभी मैंने जस्ट बताया क्या है। तो बिल्कुल शांति है। ठीक है, अब आपको बताना है कि गुस्सा किस प्रकार का शब्द है। ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे गुस्सा किस प्रकार का शब्द है। चलिए बताइए, चलिए तुरंत बताएंगे तुरंत। बिल्कुल सही, यहाँ पर गुस्सा की बात की जा रहा है तो गुस्सा जो है ये शब्द है संज्ञा। ये जानते रहिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। सही वाक्य पहचानिए। ठीक है, क्या पहचानना है यहाँ पर कि लड़का खेल रही है। देखिए जब लड़का यहाँ पर आ रहा है तो रही है नहीं आना चाहिए क्योंकि ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि लड़का खेल रहा है, ये हो सकता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि लड़का खेल रहे हैं, बिल्कुल नहीं, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? लड़का के स्थान पर यहाँ पर लड़के खेल रहे हैं ये होता तब सही होता। ठीक है, और डी ऑप्शन लड़का खेलती है तो भाई साहब ये बिल्कुल नहीं खेलती है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर लड़का खेल रहा है। आपको परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, और आपको इसी प्रकार से लॉजिक लगाना है किस प्रकार से यह सही हो सकता है। और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला वन लाइनर क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि खेल रहा है किस काल में है, तो यह वर्तमान काल में है। इस प्रकार के प्रश्न हमने पिछले क्लासेज में करा दिया है। ठीक, नोट कर लीजिए। लड़का किस लिंग का है, तो लड़का जाहिर सी बात है पुल्लिंग होगा। ठीक है, पुल्लिंग है, नोट करिएगा पुल्लिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। सही विलोम शब्द चुनिए। उजाला का विलोम आपको चुनना है। प्रकाश होगा, अंधकार होगा, चमक होगा या दिन होगा। चलिए फटाक से बताएंगे, बताइए बताइए एकदम। क्या उत्तर बता रहे हैं आप सब, बताइए जल्दी से। उजाला का विलोम शब्द, देखिए उजाला का विलोम शब्द यहाँ पर चुनना है तो विलोम शब्द अंधकार होगा। अगर यहाँ पर पर्यायवाची पूछा जाता तब आप प्रकाश मारते, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि विलोम शब्द पूछा गया है तो विलोम अंधकार ही सही होगा। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रकाश का भी अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश का विलोम क्या होगा तब भी अंधकार होगा, और उजाला का अगर विलोम पूछा जा रहा है तब भी अंधकार ही होगा। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पर देखते हैं। पूछा जा रहा है कि उजाला किस प्रकार का शब्द है, तो उजाला किस प्रकार का शब्द है, तो उजाला शब्द संज्ञा है, ये जानते रहिएगा। ठीक, और अंधकार किस प्रकार का शब्द है, तो अंधकार भी हमारा संज्ञा ही है। उजाला और अंधकार दोनों शब्द जो हैं ये दोनों के दोनों जो हैं क्या हैं, संज्ञा हैं। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिएगा और जुड़िए हमारे साथ फ्री में तैयारी के लिए। चलिए प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि सही पर्यायवाची शब्द चुनना है बालक का। बालक का पर्यायवाची क्या होगा? बच्चा होगा, वृद्ध होगा, युवक होगा या महिला होगा। चलिए बताइए, चलिए चलिए जल्दी से बताएंगे जल्दी। देखिए 2-4 सेकंड का समय ले सकते हैं, उससे ज़्यादा समय नहीं ले सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें 60 प्रश्न कराने हैं। आप 5 सेकंड के अंदर उत्तर दे दिया करिए। ठीक है, तो बात करेंगे चौथे प्रश्न के उत्तर की। तो यहाँ पर बालक का जो क्या होगा,
पर्यायवाची पूछा जा रहा है तो बालक का बच्चा ही हो जाएगा। ठीक है, बालक का बच्चा होगा, ये जानते रहिएगा। पर्यायवाची का मतलब होता है अर्थ सेम हो लेकिन शब्द अलग हो। देखिए बालक है यहाँ पर तो वहाँ बच्चा दे दिया गया और अर्थ भी अलग कर दिया गया है। ठीक, तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बालक किस लिंग का है? तो बालक है हमारा पुल्लिंग का। और बच्चा कौन सा शब्द है? तो बच्चा संज्ञा शब्द है, ये जानते रहिएगा। ठीक, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर। सही वाक्य चुनिए जिसमें विशेषण है। विशेषण किस में है? राम दौड़ता है, इसमें विशेषण नहीं है। यह आम मीठा है, इसमें विशेषण है। और बच्चे खेलते हैं, ये नहीं है। सूरज उगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आम मीठा है तो मीठा शब्द जो है ये विशेषण है। आपको पता होगा कि किसी वस्तु की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को ही विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ पर आम तो है लेकिन कैसा है? तो मीठा है। इसलिए यहाँ पर उत्तर जो होगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए मीठा किस प्रकार का शब्द है, आ गया ना। तो मीठा है विशेषण। अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया कि मीठा किस प्रकार का शब्द है, तो विशेषण है, ये जानते रहिए। आम कौन सा शब्द है? तो आम संज्ञा है, ये जानते रहिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे और देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। सही पर्यायवाची शब्द चुनना है यहाँ पर किसका? तो जल्दी का पर्यायवाची क्या होगा? ए ऑप्शन कर रहा है कि शीघ्र, बी ऑप्शन देर, सी ऑप्शन मंद और डी ऑप्शन रुकना। चलिए फटाक से बताएंगे कि जल्दी का पर्यायवाची कौन सा होगा। चलिए चलिए जल्दी का, बिल्कुल। यहाँ पर जल्दी का अगर पर्यायवाची पूछा जा रहा है तो बिल्कुल शीघ्र हो जाएगा। नोट करिए, जल्दी का पर्यायवाची शीघ्र होगा और जल्दी का विलोम होगा देर, ये जानते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर पूछा जा चुका है, देखिए कह रहा है कि जल्दी का विलोम तो देर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। और शीघ्र किस प्रकार का शब्द है? तो शीघ्र शब्द किस प्रकार का, एक बार बताएंगे, विशेषण है। ठीक, शीघ्र शब्द जो है ये विशेषण है हमारा, नोट कर लीजिए विशेषण। चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि सही वाक्य चुनिए। वे बाजार जा रहा है, बिल्कुल नहीं। वे बाजार जा रहे हैं होना चाहिए था, इसलिए काटेंगे। बी ऑप्शन कह रहा है कि वे बाजार जा रही है, बिल्कुल नहीं। वे बाजार जा रहे हैं, बिल्कुल, यही हो जाएगा हमारा सही। देख रहे हैं ना, इसी प्रकार से आपको भी ऑप्शन निकालना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, गलती नहीं करना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वन लाइनर का आप लोग उत्तर जल्दी से दीजिए। वे कौन सा शब्द है? आप इसका उत्तर देंगे 10 सेकंड के अंदर। चलिए दीजिए, चलिए जल्दी बताइए। वे जा रहे हैं किसका शब्द है, किस प्रकार का, बताइए जल्दी से। कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग नहीं बता रहे हैं, आप लोग सब लोग बताएंगे। चलिए चलिए, बिल्कुल सही। यहाँ पर प्रश्न संख्या कितना है एक बार देख लीजिए। प्रश्न संख्या 7 है। तो अभी तक हमने आपको 7 प्रश्न एमसीक्यू प्लस 12 प्रश्न वन लाइनर करा दिए, मतलब 19 प्रश्न करा दिए इतनी देर में। आपको क्लास अच्छी लग गई हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बता देते हैं हम वे कौन सा शब्द है। वे शब्द क्या है? तो वे है सर्वनाम। ठीक, वे शब्द जो है सर्वनाम है और जा रहे हैं किस वचन में है? तो यह बहुवचन में है, ये भी जानते रहिएगा। ठीक है, चलिए ये भी हमारा जान जाइए। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। सही पर्यायवाची शब्द चुनना है दुख का। दुख का पर्यायवाची सुख मत करिएगा भाई साहब, सुख विलोम होता है। पीड़ा होगा, खुशी होगा, आनंद होगा या हंसी होगी। चलिए यहाँ पर पर्यायवाची पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 8 का उत्तर बता दीजिए। बिल्कुल, 8 का पीड़ा, पीड़ा यानी कि ए वाला ऑप्शन, बिल्कुल। दुख का जो होगा पीड़ा हो जाएगा, यही हमारा पर्यायवाची। अगर यहाँ पर विलोम पूछा जाता दुख का तब आप सुख बता देते, सुख खुशी बता देते, आनंद बता देते, कुछ भी बता सकते थे। ठीक है, चलिए दुख का विलोम शब्द बता दीजिए। अब अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया था। तो दुख का विलोम शब्द जो होगा खुशी हो जाएगा। और पीड़ा किस प्रकार का शब्द है? तो पीड़ा संज्ञा शब्द है, ये भी जानते रहिएगा। ठीक, बिल्कुल। चलिए
आगे बढ़िए और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। सही वाक्य चुनिए जिसमें सर्वनाम है। मोहन पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, लड़का पढ़ रहा है, बच्चा खेल रहा है। बात सर्वनाम की जा रही है। ध्यान रखिएगा सर्वनाम किसमें है। देखिए, अगर बात की जाए बच्चा खेल रहा है तो इसमें कहीं पर भी सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, इसे काटेंगे। बच्चा पढ़ रहा है तो यहाँ पर सर्वनाम नहीं है, यह भी काटेंगे। वह पढ़ रहा है तो वह शब्द जो है ये सर्वनाम शब्द है। याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए, वह किस प्रकार का शब्द है। अभी मैंने क्या बताया कि वह किस प्रकार का शब्द है, एक बार बताएंगे जल्दी से कमेंट करके। बिल्कुल सर्वनाम बताया ना मैंने। चले, मोहन कौन सा शब्द है, तो मोहन कौन सा शब्द है, मोहन संज्ञा हो जाएगा। ठीक, मोहन संज्ञा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। यहाँ पर भी पर्यायवाची चुनना है, वो भी घर का पर्यायवाची। मकान होगा, जंगल होगा, सड़क होगा, नदी होगा। चले, प्रश्न संख्या 10, एक बार बताइए जल्दी से, क्या होगा। घर का पर्यायवाची, बिल्कुल सही, आप सब सही उत्तर दे रहे हैं। घर का पर्यायवाची यानी मकान, एक ही ऑप्शन है मकान। ठीक है, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि घर किस प्रकार का शब्द है, तो घर शब्द जो है ये हमारा संज्ञा है। नोट कर लीजिए, घर संज्ञा है। अगर यही बात मकान की जाए तो मकान भी किस प्रकार का शब्द है, तो मकान भी हमारा संज्ञा शब्द ही है। क्योंकि अर्थ एक ही है लेकिन अक्षर बदले हुए हैं, सिर्फ बस शब्द बदले हुए हैं। चलिए, अगला प्रश्न है। कहा जा रहा है कि सही विलोम चुनिए, ऊंचा का विलोम क्या होने वाला है। क्या होगा, लंबा होगा, छोटा होगा, नीचा होगा, बड़ा होगा। फटाक से कमेंट करिए और बता दीजिए कौन सा होगा यहाँ पर उत्तर हमारा सही। चले, सही विलोम चुनना है प्रश्न संख्या 11 का, तो बिल्कुल ऊंचा का जो विलोम होगा नीचा होगा। ठीक है, बिल्कुल नीचा हो जाएगा। यहाँ पर विलोम पूछा गया भाई साहब, यहाँ पर पर्यायवाची नहीं पूछा गया, इसलिए उत्तर सी सही हो जाएगा। ऊंचा किस प्रकार का शब्द है, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो बताइए ऊंचा किस प्रकार का शब्द है। तो बिल्कुल ऊंचा जो है ये विशेषण है, किसी भी चीज का विशेषता यह बताएगा। ठीक है, और नीचा किस पर्यायवाची क्या है, नीचा का पर्यायवाची क्या है, तो निम्न हो जाएगा। ठीक, नीचा का पर्यायवाची जो है ये निम्न हो जाएगा। चलिए, बात अगले प्रश्न की करेंगे। क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर सही वाक्य पहचानने की बात फिर से की जा रही है, आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार आ रहा है, तो आपके पेपर में भी आए हैं, एक बार देख सकते हैं। चलिए, मैं खाना खाती हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाती हूँ और मैं खाना खाते हैं। बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, फटाक से बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 11 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। बिल्कुल, देखिए मैं खाना खाती हूँ, बिल्कुल नहीं, ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। मैं खाना खाता हूँ ये सबसे बेस्ट है, इसलिए हमारा उत्तर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, खाता हूँ किस लिंग के अनुसार है, तो खाता हूँ जाहिर सी बात है पुल्लिंग हो जाएगा। खाना का कौन सा शब्द है, मतलब खाना किस प्रकार का शब्द है, बताइए खाना किस प्रकार का शब्द है। बिल्कुल संज्ञा है, इसमें तो कुछ सोचने की बात है नहीं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करिए। भाई साहब आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है, आप खुद एक दिन 60 प्रश्न बनाइए। ठीक है, लिखिए कॉपी में, सिर्फ लिखिए इस प्रकार से 60 प्रश्न। उसके बाद आप खुद जान जाएंगे कि किस प्रकार से मेहनत की जा रही है। आपको एक दिन 60 प्रश्न बनाना पड़ेगा ना, तो आपको पता लगेगा कितनी मेहनत होती है। हम तो रोज यही करते हैं, डेली 60 प्रश्न प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, चाहे सीडीपी, चाहे हिंदी, चाहे जिस भी सब्जेक्ट की क्लास हो रही है, 60 प्रश्न डेली कराया जा रहा है। तो थोड़ा सा शेयर तो कर ही सकते हैं आप लोग।
ठीक है। आइए यहाँ पर भी पर्यायवाची पूछा गया है, विद्या का क्या होगा? शिक्षा होगा, ज्ञान होगा, डर होगा या खेल होगा? चलिए, क्या होगा? प्रश्न संख्या 13 का उत्तर बिल्कुल सही। यहाँ पर विद्या का जो पर्यायवाची होगा वह होगा शिक्षा। नोट कर लीजिए, शिक्षा हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। पर्यायवाची पूछा गया बिल्कुल। अगर आपको यहाँ पर विलोम बताना हो तब आप क्या बताएंगे? बताइए, विद्या का विलोम क्या होगा? चलिए, विद्या का विलोम बता दीजिए एक बार। आइए, यहाँ पर विद्या का विलोम बताएंगे। ठीक है, विद्या का विलोम यहाँ पर बताएंगे। चलिए, पूछा गया है विद्या का विलोम, तो विद्या का विलोम जो होगा अज्ञान हो जाएगा। शिक्षा किस प्रकार का शब्द है? तो शिक्षा शब्द जो है ये संज्ञा है हमारा, ये जानते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या करें। यहाँ पर भी सही वाक्य चुनना है। चलिए, जिसमें क्रिया की हो वही चुनना है, क्रिया जिसमें होगा वह चुनना है। ठीक है, वह सुंदर है तो इसमें क्रिया कहीं पर भी नहीं है। वह स्कूल गया, यहाँ पर क्रिया है। वो यह अच्छा है तो बिल्कुल नहीं, वह बच्चा है बिल्कुल नहीं। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा क्योंकि क्रिया की बात यहीं पर ही हुई है। ठीक, बिल्कुल। चलिए, वन लाइनर देख लीजिए। गया किस काल में है? तो बताइए, गया किस काल में है? प्रश्न संख्या 13, उत्तर बताइए। गया किस काल में है? गया का बात होगा तो भूतकाल हो जाएगा। ठीक, और स्कूल कौन सा शब्द है? तो स्कूल जाहिर सी बात है संज्ञा शब्द है। आगे बढ़िए, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। पर्यायवाची शब्द यहाँ पर चुनना है, उसका गरीब का। निर्धन होगा, अमीर होगा, धनी होगा या संपन्न होगा? चले, अगर गरीब का विलोम पूछा जाता तब अमीर हो जाता, लेकिन यहाँ पर पर्यायवाची पूछा जा रहा है तो यानी कि यहाँ पर जो होगा निर्धन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, ए वाला ऑप्शन सही करिए आप लोग। चलिए, आगे बढ़ें। बिल्कुल, आइए। गरीब का विलोम अभी मैंने जस्ट बताया कि गरीब का विलोम जो होगा अमीर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। निर्धन किस प्रकार का शब्द है? अगर ये पूछा जाए तो निर्धन शब्द संज्ञा मत बताइएगा क्योंकि ये विशेषण शब्द है। ठीक है, निर्धन जो शब्द है ये विशेषण शब्द है हमारा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। सही वाक्य यहाँ पर भी चुनना है। किस प्रकार का वाक्य है? देखिए, सूरज निकलती है, बिल्कुल नहीं, सूरज निकलता है। ठीक है, और भी कह रहा है सूरज निकलता है, बिल्कुल ये हो सकता है। और सी ऑप्शन, सूरज निकलते हैं क्या 10 सूरज है क्या जो निकलेगा? बिल्कुल नहीं, गलत है। और सूरज निकल रही है, बिल्कुल नहीं, गलत है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, बी वाला ऑप्शन सही होगा ना, सूरज निकलता है, यही सही हो जाएगा। जी जी, एकदम सही। चलिए, बी ऑप्शन सही कर लीजिए और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निकलता है किस लिंग में है? बताइए, निकलता है किस लिंग में है? तो यह पुल्लिंग हो जाएगा। सूरज कौन सा शब्द है? तो सूरज शब्द जो है ये संज्ञा है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार क्लास को बस कमेंट करिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या आपने शेयर किया है कि नहीं, ये भी बताइएगा। ठीक है, और जितने भी लोग पूरी क्लास लास्ट तक देखेंगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कितने प्रश्न एमसीक्यू के उन्होंने सही किया और कितना प्रश्न जो वन लाइनर था उन्हें आता था। और आपसे डेली निवेदन कर रहे हैं, चाहे हम सीडीपी करा रहे हैं, चाहे हिंदी, चाहे जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहे हैं, कि वन लाइनर जो बीच बीच में है उसे आप नोट्स बनाइए। हर सब्जेक्ट का अलग से नोट्स बनाइए। हम वन लाइनर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इसलिए ताकि आपके रिवीजन में यह काम करे। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, आप जिस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं बस पढ़िए। चलिए, यहाँ पर सही पर्यायवाची शब्द चुनिए हंसी शब्द का। रोना होगा, मुस्कान होगा, दुख होगा या क्रोध होगा? बताइए, हंसी का पर्यायवाची क्या होगा? बिल्कुल सही, यहाँ पर हंसी का पर्यायवाची जो होगा वह मुस्कान हो जाएगा। नोट करिएगा, हंसी का पर्यायवाची मुस्कान यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हंसी का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तब आप क्या बताएंगे? चलिए, हंसी का विलोम बता दीजिए तो रोना हो जाएगा ना। बिल्कुल, अगर पूछा जाए मुस्कान किस प्रकार का शब्द है तो मुस्कान शब्द संज्ञा होता है, ये जानते रहिएगा। हिंदी में कुछ है नहीं, हिंदी व्याकरण बहुत ही सरल है। अगर आप प्रैक्टिस सेट अधिक से अधिक करिए
उसके बाद अभी तो हम थ्योरिकल क्लासेज भी लाएंगे आपके लिए ना, क्यों टेंशन में है आप। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका हम थ्योरी भी कराएंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़कर अधिक से अधिक प्रैक्टिस में शामिल हो रहे हैं तो आपको थ्योरी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि परीक्षा तक हम आपके इतने प्रश्न करा देंगे ना कि वहीं से प्रश्न सीधे आपके पेपर में आ जाएंगे। ठीक है, चलें आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए, सही वाक्य यहाँ पर चुनना है। क्या चुनेंगे आप बताइए। पहला ऑप्शन कह रहा है क्या, बच्चे पढ़ रहा है, बच्चे नहीं होगा, बच्चा होता तब सही होता, इसलिए काट दीजिए। बी ऑप्शन, बच्चे पढ़ रही है, बिल्कुल नहीं। सी ऑप्शन, बच्चे पढ़ रहे हैं, बिल्कुल यही हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, बिल्कुल यही सी वाला ऑप्शन आप लोग सही कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, पढ़ रहे हैं किस वचन में है, इसको बता दीजिए। पढ़ रहे हैं किस वचन में है, तो ये है हमारा बहुवचन, ये जानते रहिए। बच्चे किस लिंग में है, तो जाहिर सी बात है पुल्लिंग हो जाएगा ना, और तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि पुल्लिंग है, बच्चे की बात करा तो बच्चे पुल्लिंग शब्द होता है, ये जानते रहिएगा आप लोग। ठीक, चलिए आगे बढ़े। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है हमारा। सही विलोम चुनना है आपको, वो भी मीठे का विलोम क्या होगा, खट्टा होगा, कड़वा होगा, फीका होगा या नमकीन होगा, बताइए जल्दी से बता दीजिए कि विलोम शब्द मीठे का क्या होगा हमारा। तो आप लोग नोट करिए, मीठे का जो विलोम शब्द होता है वह होता है कड़वा। ठीक है, खट्टा मत मारिएगा भाई साहब, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन यानी कड़वा ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट करिए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, मीठा किस प्रकार का शब्द है, तो मीठा शब्द जो है ये विशेषण है, क्योंकि ये विशेषता बताएगा। ठीक है, चले ये हो जाएगा हमारा। कड़वा किस प्रकार का शब्द है, कड़वा भी हमारा जो है ये विशेषण ही होगा, संज्ञा नहीं होगा, विशेषण यह भी है। नोट कर लीजिए, मीठा और कड़वा दो के दोनों शब्द जो है ये विशेषण है, इतना जानते रहिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और आज की क्लास का आखिरी एमसीक्यू है। ठीक, चलिए सही वाक्य चुनिए जिसमें संज्ञा है, संज्ञा किसमें है आपसे यही पूछा जा रहा है। वह दौड़ता है, क्या इसमें संज्ञा है, बिल्कुल नहीं। बच्चा सो रहा है, तो यहाँ पर ही संज्ञा दे दिया गया है। नोट करिए, बच्चा सो रहा है इसी में संज्ञा है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आप बताइए कि बच्चा सो रहा है तो इसमें संज्ञा क्या है। चलिए तब तक बताते रहिए, यहाँ पर हम वह प्रश्न लेकर आ गए हैं। चलिए, बच्चा कौन सा शब्द है, तो मैंने बताया कि बच्चा सो रहा है, तो इसी में हमारा बच्चा जो है ये संज्ञा है। और सो रहा है किस काल में है, तो ये तो वर्तमान काल में ना, क्योंकि ये इस समय तो बालक सो रहा है, वर्तमान काल हो जाएगा। ये रहा आज की हिंदी का क्लास। आपको इस प्रकार से डेली क्लासेज हमारे चैनल पर कराई जाती है। आप जुड़िए, लाइव जुड़िए ज़रूर, क्योंकि लाइव जुड़ना एक बहुत ही अच्छी आदत है। जो लोग सोचते हैं कि बाद में क्लास को देख लेंगे, वो लोग कभी क्लास को नहीं देखते। और आप डेली जुड़ेंगे तो आपको डेली 60 से 70 प्रश्न मिलेंगे यहाँ पर। बिना मेहनत के इतना मिल रहा है तो आप लोग उसका लाभ उठाइए। ना तो 1 रुपए यहाँ पर देना है, ना तो कुछ करना है। सिर्फ़ आपको जब भी आपके पास नोटिफ़िकेशन जाता है, तुरंत लाइव जुड़ना है और कुछ नहीं करना है। ठीक? नोटिफ़िकेशन नहीं जाता तो जुड़ ही जाइए भाई। चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे और बेल आइकन को ऑन किए होंगे, नोटिफ़िकेशन जाएगा जाएगा। ठीक? चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और नए यूपी टेट के ब्रह्मास्त्र क्लास में। ठीक है, पढ़ाई करते रहिएगा। समय कम है हमारे पास, अगर आपको लग रहा है कभी हमारे पास 4 महीने 5 महीने का समय है, तो ये समय पता नहीं चलेगा किस दिन बीतेगा। ठीक, क्योंकि पढ़ना हमें बहुत ज़्यादा है। बात करेंगे प्राइमरी स्तर पर तो 5 विषय होते हैं, और मिडिल स्तर पर 6 to 8 वालों में तो 4 ही विषय होते हैं। लेकिन जो एसएसटी होता है, जो साइंस या मैथ होता है ना, यहाँ पर बहुत लेंदी विषय है यह। यहाँ पर मेहनत बहुत करना पड़ता है। ठीक, चलिए बाकी आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं। आज पढ़ना चाहें तो पढ़िए, बाद में पढ़ना चाहते तो पढ़ते रहिए। हम तो क्लास कराएँगे ही परीक्षा तक। ठीक, चलिए हमने टीचिंग एग्जाम के लिए यह चैनल बनाया है आप सभी के लिए, क्योंकि हमने खुद यूपी टेट, सी टेट, रीट जैसी परीक्षाओं को पास करके देखा है, किस प्रकार से वहाँ पर फार्म भरा जाता है, किस प्रकार से बच्चे वहाँ पर फेल हो रहे हैं।
जब पहली बार में मैंने ये सब पास किया तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी फ्री में पास कराया जाए। ठीक? चलिए, जो लोग जुड़ रहे हैं वो लोग तो बताएँगे ही किस प्रकार की यह क्लास लग रही है आप सभी को। ठीक है? धन्यवाद।